वेलकम टू माय चैनल एग्जाम फायर पॉइंट। दोस्तों आज हम लोग करेंगे बिहार एसएससी का वॉल्यूम 2 बीएसएससी का वॉल्यूम 2 का 75 जीके जीएस का क्वेश्चन फर्स्ट है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं? ग्रेनाइट चट्टानें जो है आग्नेय चट्टानें हैं। नेक्स्ट, सुंदरवन डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा निर्मित है? तो जो सुंदरवन डेल्टा है दोस्तों वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा है। चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान उपयोग करने का अधिकार है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 15 का 2 बताता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा जो है दोस्तों कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो जो आसियान का सदस्य नहीं है दोस्तों बांग्लादेश है। आसियान का सदस्य जो है म्यांमार है, ब्रुनेई दारुसलाम है, वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस है। चलते हैं नेक्स्ट में। मैकमोहन रेखा भारत और किस देशों के बीच की सीमा रेखा है? मैकमोहन जो रेखा है भारत और चीन के बीच का सीमा रेखा है। नेक्स्ट, आंग सान सू की जो एनएलडी की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? म्यांमार से रखती है। कहाँ से? म्यांमार से रखती है। एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? तो एडमिरल जो कप है उसका संबंध जो है नौका दौड़ से। किससे है? कि नौका दौड़ से है। विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित है। निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है? दोस्तों बोल रहा है संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य है ईरान जो है दोस्तों संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश है। चलते हैं नेक्स्ट। व्हाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर है। कौन है दोस्तों? शशि थरूर है। पेरू की राजधानी है तो दोस्तों पेरू की जो राजधानी है लीमा है। कहाँ है? लीमा है। अब बोगोटा जो दोस्तों राजधानी है कोलंबिया की राजधानी है। लापाज है दोस्तों बोलीविया की राजधानी है। क्यूटो हो गया इक्वाडोर। क्यूटो जो हो गया इक्वाडोर की राजधानी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इजराइल देश की मुद्रा क्या है? दोस्तों इजराइल देश की जो मुद्रा है वो न्यू शेकेल है। क्या है दोस्तों? न्यू शेकेल है।
चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले जनरल गवर्नर कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? सिख धर्म के पहले गुरु जो दोस्त थे श्री गुरु नानक देव जी थे। नेक्स्ट चलते हैं, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल जो सुरकोटदा है वो गुजरात में स्थित है। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो भारत में सिजदा प्रथा जो था गयासउद्दीन बलबन ने किया था। कंडाली महोत्सव आयोजित किया जाता है। जो कंडाली महोत्सव है दोस्तों कंडाली महोत्सव है उत्तराखंड का है दोस्तों। नेक्स्ट है, नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुआ है? तो नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति जो है राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट, क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? दोस्तों 2023 में विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला विराट कोहली है। कौन है? विराट कोहली है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 में कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है? तो व्यास सम्मान प्रदान किया गया है दोस्तों। कौन सम्मान? व्यास सम्मान। नेक्स्ट है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं हीरालाल सामरिया जी हैं। कौन है? हीरालाल सामरिया। नेक्स्ट, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो बहुराष्ट्रीय निगम हो जाएगा दोस्तों। क्या कौन है सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? बहुराष्ट्रीय निगम हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो माइकल ओडायर की हत्या जो थी भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने किया था। नेक्स्ट, चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ? तो चौरा चौरी कांड दोस्तों 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ में 1857 का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? जो काली मिट्टी है महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में। अरल सागर अवस्थित है। जो अरल सागर है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में अवस्थित है। भारत संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो था 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष
सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। बोला किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं, तो किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय जो दोस्तों है लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। कौन लेते हैं? लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो जो दोस्तों ब्रिटेन से किया गया था। कहाँ से किया गया था? ब्रिटेन से किया गया था। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में होम रूल लीग अध्यक्ष जो थे मौलाना मजहरुल हक थे। कौन थे? मौलाना मजहरुल हक थे। नेक्स्ट दोस्तों 1857 क्रांति में पटना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जो 1857 की क्रांति में पटना का जो विद्रोह था वो पीर अली कर रहे थे। कौन कर रहे थे? पीर अली कर रहे थे। और बिहार से जो कर रहे थे वो कुंवर सिंह कर रहे थे। जो मंगल पांडे जो थे दोस्तों, मतलब इस विद्रोह में प्रथम शहीद होने वाले व्यक्ति थे। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति जो थे मंगल पांडे थे। नेक्स्ट पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? जो पंचशील समझौता था भारत और चीन के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? पाकिस्तान और चीन के बीच हुआ था 29 अप्रैल 1954। 29 अप्रैल 1954 में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं अफीम युद्ध किन के बीच लड़े गए थे? जो अफीम युद्ध थे ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए थे। किसके बीच? ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए थे। नेक्स्ट है मनात किस देश की नई मुद्रा है? जो मनात है अजरबैजान का मुद्रा है। मनात कहाँ का मुद्रा है? अजरबैजान की मुद्रा है। नेक्स्ट नूसंतारा किस देश की नई राजधानी है? नूसंतारा जो है इंडोनेशिया का नई राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है? जो सही है दोस्तों, श्रीलंका भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। यही है सही दोस्तों, यानी केवल 2 हो जाएगा। डी आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं आगे। किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा घोषित किया गया? तो जो ग्राम सभा घोषित किया गया था 2009-10 को पहली बार घोषित किया गया था। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया है? 73वें संविधान संशोधन के तहत। किसके अंतर्गत? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट है बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? जो मेलाटोनिन जो दोस्तों है निद्रा का नियंत्रण सही है। इंसुलिन रक्त का शर्करा सही है। ऑक्सीटॉक्सिन स्तन ग्रंथि से दूध का निःसरण सही है। गैस्ट्रिन जो है रक्तचाप का नियंत्रण, यही गलत है। गैस्ट्रिन एक जठरांत्र हार्मोन है। नेक्स्ट है किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो विद्युत धारा का
विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान क्या होगा? तो फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान जो होता है दोस्तों, -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस स्केल पर कहता तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता दोस्तों। नेक्स्ट है, जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? तो छिलके के रूप में दोस्तों हम लोग पैरीड्रम को उतारते हैं। किसे उतारते हैं? पैरीड्रम को उतारते हैं। नेक्स्ट है, यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है क्योंकि इसके कारण ऑक्सीजन O2 का परिवहन कम हो जाता है। क्या होता है? इसके कारण O2 का परिवहन कम हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन का जो परिवहन है कम हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी द्विविमीय गति में तात्क्षणिक चाल v0 एक धनात्मक नियतांक है, तो हम निम्नलिखित में कौन सा कथन अनिवार्य सत्य है? तो बोल रहा है दोस्तों, समान समय अंतरालों में समान पथ दूरी तय की जाती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। समान समय अंतरालों में समान पथ दूरी तय की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगे माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा लंबवत दिशा में कंपन करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है? तो वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है दोस्तों? 390 ppm है। कितना है? 390 ppm है। नेक्स्ट है, बोल रहा है कि XZ यहाँ ए है, आवर्त सारणी के 12वें वर्ग का सदस्य है। यदि अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा? तो दोस्तों, नया जो तत्व जब अल्फा कण उत्सर्जित करता है दोस्तों, तो 2 माइनस करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? 2 कम कर देते हैं, यानी 12वां है तो 10वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक अल्फा कण उत्सर्जन के लिए नया तत्व जब बनेगा तो 2 स्थान पीछे खिसक जाता है दोस्तों। क्या होता है? 2 स्थान पीछे खिसक जाता है। अल्फा यही दोस्तों बोलता कि अगर बीटा किरण उत्सर्जित करता हो तो जब बीटा किरण उत्सर्जित करेगा दोस्तों तो एक आगे बढ़ जाता है। क्या होता है? एक स्थान आगे खिसक जाए। परमाणु संख्या में एक स्थान क्या होता है? परमाणु संख्या में एक स्थान आगे खिसक जाएगा। जब अल्फा बोलेगा तो परमाणु संख्या में 2 स्थान पीछे खिसक जाता है दोस्तों। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट दोस्तों, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो पोटेस 2KClO3 दिया है प्लस ऊष्मा उत्प्रेरक क्या बना हुआ है दोस्तों? 2KCl बना है, पोटेशियम क्लोराइड बना है प्लस 3
ऑक्सीजन जो है गैस है निकला है दोस्तों। तो कौन सी अभिक्रिया हुआ है इसमें? तो यह एक अपघटन अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी प्रकृति की है। कैसा है? ऊष्माशोषी प्रकृति का है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी व्यक्ति को सर्दी या जुकाम हो रहा है तब वह क्या नहीं कर सकता है? तो दोस्तों जब किसी व्यक्ति को सर्दी या जुकाम हो रहा है तब वह इत्र अगरबत्ती गंध में विभेद, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा है तब वह क्या नहीं कर सकता है? तो इत्र अगरबत्ती की गंध में विभेद नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं आई है 2i और 3i प्रवाहित करने पर उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिणाम जो है क्रमशः B1 B2 B3 निम्नलिखित कौन सा संबंध सही है? B3 B2 B1, इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, मेंसर प्रभाव संबंधित है दोस्तों। तो मेंसर जो प्रभाव है किससे संबंधित है? मेंसर प्रभाव है अतिचालकों से संबंधित है दोस्तों। लिटमस विलियन से प्राप्त होता है। लिटमस विलियन से क्या प्राप्त होता है? लाइकन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। किसके द्वारा? रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? रेसिडेंट के द्वारा। रेसिडेंट वायरस का एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। विद्युत तारों में विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाला वह पदार्थ क्या है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी हो सकता है। क्या होगा? पीवीसी होगा। पीवीसी एक पॉलीमर है क्या दोस्तों? और विद्युत का क्या है? कुचालक है। इसका जो पीवीसी का प्रयोग है दोस्तों हम लोग विद्युत तारों पर विद्युत रोधी परत बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो मानव को दोस्तों प्रकाश मानव आँख जो होता है प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है, जो कॉर्निया है। क्या है? कॉर्निया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है। क्या उपयोग करता है दोस्तों? तो ग्लाइकोजन उपयोग करता है। ग्लाइकोजन उपयोग करता है दोस्तों। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक मल्टी ब्रांडेड पॉलीसेकेराइड है दोस्तों। ग्लाइकोजन क्या है दोस्तों? ग्लूकोज का एक मल्टी ब्रांडेड पॉलीसेकेराइड है। तो दोस्तों आज हम लोग कवर कर लिए 75 GKGS वॉल्यूम बिहार एसएससी का वॉल्यूम 2 का। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली जितना भी सेट बिहार एसएससी बिहार पुलिस जो भी है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।